तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हाउ टू चेक ए मैट्रिक इज स्पार्स मैट्रिक और नॉट। तो बेसिकली हम ये जानेंगे कि स्पार्स मैट्रिक को हम कैसे चेक कर सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग की हेल्प से कि मैट्रिक स्पार्स मैट्रिक है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्पार्स मैट्रिक होता क्या है। बेसिकली जो स्पार्स मैट्रिक होता है वो 2 डायमेंशनल एरे होता है। ओके, 2 डायमेंशनल एरे जिसमें कि जीरो एलिमेंट की जो संख्या होती है कंपेयर टू नॉन जीरो एलिमेंट की वो ज़्यादा होती है। इट मीन्स जो जीरो एलिमेंट की होगी संख्या वो ज़्यादा अगर है नॉन जीरो से तो वो स्पार्स मैट्रिक है। तो इस चीज़ को हम एक फिगर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर हम नोटिस करें तो जो ये मैट्रिक्स है वो 2 डायमेंशनल है, जो इसी रो की साइज 3 एंड कॉलम की साइज 3 है। और इसमें जो जीरो एलिमेंटों की संख्या है कंपेयर टू नॉन जीरो एलिमेंटों की संख्या से ज़्यादा है। तो ये जो मैट्रिक्स है स्पार्स मैट्रिक्स है। ओके, तो यहाँ पर हम जीरो एलिमेंट काउंट करें तो टोटल 6 जीरो एलिमेंट है, जबकि नॉन जीरो एलिमेंट केवल 3 है। तो ये बेसिकली स्पार्स मैट्रिक है क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंटों की संख्या वो ज़्यादा है कंपेयर टू नॉन जीरो एलिमेंट की। अगर हम दूसरा मैट्रिक की देखें तो इस मैट्रिक्स में जो है नॉन जीरो एलिमेंटों की संख्या ज़्यादा है जबकि जीरो एलिमेंटों की संख्या कम है। बेसिकली जीरो एलिमेंटों की संख्या इसमें 3 है जबकि नॉन जीरो एलिमेंटों की संख्या यहाँ पर 6 है। तो ये जो है नॉन स्पार्स मैट्रिक है, मतलब स्पार्स मैट्रिक नहीं है। तो इस चीज़ को हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करें कि मैट्रिक्स स्पार्स मैट्रिक है कि नहीं है। ओके, तो इस चीज़ को हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स को क्रिएट करेंगे। ओके, और इस मैट्रिक्स में एलिमेंट को स्टोर कराएंगे और स्टोर कराने के बाद हम ये चेक करेंगे कि जो मैट्रिक्स में एलिमेंट स्टोर हो रहा है वो जीरो एलिमेंट्स है कि नहीं है, ये हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं जिसकी डाटा टाइप हम इंटीजर लेते हैं और यहाँ पर मैट देते हैं। 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे इक्वल टू न्यू, डाटा टाइप इंटीजर है और जो कि मैट्रिक की साइज होगी 3x3, मतलब रो साइज 3 एंड कॉलम की साइज 3 होगी। ये होगी एक हम वेरिएबल लेंगे जिस वेरिएबल की हेल्प से हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि जो मैट्रिक्स में एलिमेंट स्टोर हो रहा है वो जीरो है कि नहीं है। ओके, और हम 2 वेरिएबल और लेंगे ing लूप चलाने के लिए। ओके, सिंपली यहाँ पे हम एलिमेंट जो मैट्रिक में स्टोर कराएंगे वो यूजर से कराएंगे। इसके लिए हमें स्कैनर क्लास की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, तो स्कैनर का यहाँ पे एस कैपिटल रहेगा, स्कैनर ऑब्जेक्ट इसका एस रहेगा इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में यहाँ पे रहेगा सिस्टम का एस कैपिटल रहेगा, सिस्टम डॉट इन यहाँ पे रहेगा। ओके, ये हो गया। और यहाँ पे ये कि पैकेज भी इंपोर्ट हो जाता है java.util.scanner वाला। ओके, और यहाँ पर हम एक सिंपली मैसेज देते हैं system.out.println एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ये दे दें। और मैट्रिक्स हम एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए 2 लूप चलाएंगे। ओके, पहला लूप रहेगा आउटर लूप जो कि फॉर लूप रहेगा इंट i इक्वल टू 0। जैसा कि हमारा मैट्रिक की जो साइज है रो साइज 3 है इसलिए 3 तक जाएगा, i लेस देन 3 सेमीकोलन i प्लस प्लस एंड कॉलम के लिए यहाँ पर भी हमारा फॉर लूप चलाएंगे। जो डाटा टाइप ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं तो यहाँ पर हमें डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। ओके, एंड जे इक्वल टू 0 एंड जे लेस देन 3 क्योंकि हमारा यहाँ पे कॉलम का साइज भी 3 है एंड जे प्लस प्लस, ये हो गया। अब इसकी हेल्प से हम मैट्रिक्स में एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। कैसे? मैट ऑफ आई एंड जे इक्वल टू एससी क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि जो डाटा टाइप है वो हमारा इंटीजर हमने यहाँ पे लिया है जिसके लिए इंट कर दी। तो सिंपली इसकी हेल्प से एलिमेंट को स्टोर हो जाएगा। और यहीं पर हम ये चेक करेंगे कि जो एलिमेंट मैट्रिक्स में स्टोर हो रहा है वो जीरो है या नॉन जीरो। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक कंडीशन लेंगे इफ़ कंडीशन की हेल्प से, इफ़ मैट ऑफ आई
जे इक्वल, अगर 0 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंपली काउंटर को इंक्रीमेंट करना चाहिए, मतलब वो काउंटर में इंक्रीमेंट यहाँ जैसे 0 है, अगर एक 0 यहाँ आएगा तो वो ऐड होना चाहिए। ओके, ये फाइंड आउट करें कि कितने एलिमेंट नॉन जीरो, मतलब 0 एलिमेंट इसमें स्टोर हुआ, ये पता करने में हेल्प करेगा ये कोड। इसी की हेल्प से हम ये पता करेंगे कि मैट्रिक्स पार्ट्स है कि नहीं। ये तो हमारा हो गया सिंपली। अब हम इस फॉर लूप से बाहर निकलेंगे और सबसे पहले हम जो एलिमेंट स्टोर कराएं उसको हम प्रिंट करवाते हैं। ओके, अब इस एलिमेंट को हम प्रिंट करा कर पहले हम देखते हैं कि क्या क्या हम एलिमेंट स्टोर कराए हैं अपने मैट्रिक्स में। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर्ड एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, और फटाक से हम 2 लूप फिर चलाएंगे, एंड i इक्वल टू 0 एंड i लेस देन 3 एंड i प्लस प्लस, एंड फॉर लूप दूसरा चलाएंगे, कॉलम प्लीज j इक्वल टू 0 एंड j लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस, और यहाँ पर हम आएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर देंगे मैट ऑफ i एंड मैट ऑफ j। इसकी हेल्प से हम जो भी एलिमेंट मैट्रिक्स में स्टोर कराएं वो प्रिंट कर पाएंगे। ओके, और यहाँ पे हम न्यू लाइन आए, जैसे एक कॉलम पूरा हो जाए उसके लिए हम देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln का यहाँ पे हम यूज करेंगे। जैसे मतलब ये लूप एक बार चले तो ये एक न्यू लाइन दे दे, फिर सेकेंड टाइम ये चले तो ये पूरा रो कंप्लीट करे, फिर ये न्यू लाइन दे इसके लिए। ओके, अब इसके बाद से हम आते हैं इस लूप से बाहर, और यहाँ पर अब हम जो कोडिंग लिखने जा रहे हैं, इस कोडिंग की हेल्प से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारा मैट्रिक स्पार्स मैट्रिक है कि नहीं है। तो इसके लिए हम अगेन इफ़ कंडीशन का यूज करेंगे, इफ़, और जो यहाँ पर हमने काउंटर वेरिएबल का यूज किया था, इससे हम ये पता करेंगे कि है कि नहीं। अगर कैसे, इसके बारे में देखते हैं। कंडीशन हम क्या अप्लाई करते हैं, काउंटर ओके ग्रेटर देन, और ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि जरा हमारे मैट्रिक की जो साइज थी 3 × 3। ओके, तो यहाँ पर लेंगे 3 मल्टीप्लिकेशन 3, क्योंकि हमारा रो का भी साइज 3 था एंड कॉलम का भी साइज 3 था, इसलिए तो टोटल एलिमेंट इसमें कितना स्टोर होगा, 9 एलिमेंट होगा। तो 3 × 3 9 हो गया, और हम डिवाइड करते हैं 2, तो जो भी इसकी आधी होगी वो चली आएगी। ओके, हम डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। अगर जैसे कि इसमें टोटल एलिमेंट 5 है, ओके, तो मतलब ये स्पार्स मैट्रिक होगा। अगर ये 4 है तो नहीं स्पार्स मैट्रिक होगा। अगर 4 से एबव है तो स्पार्स मैट्रिक होगा, क्योंकि 9 की से ज़्यादा एलिमेंट मतलब स्टोर हो रहा है वो नॉन जीरो। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो यहाँ पर हम सिंपली देते हैं एंटर मैट्रिक इज स्पार्स मैट्रिक। ओके, ये हम दे देते हैं यहाँ पर मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर हम देते हैं क्या, एंटर्ड मैट्रिक्स इज स्पार्स मैट्रिक्स, ये रहेगा। एंड यहाँ पर एक हम एल्स कंडीशन देते हैं। ओके, अब इस एल्स कंडीशन की हेल्प से हम ये जानने की कोशिश, एल्स कंडीशन की हेल्प से हम देते हैं अगर ये मैट्रिक स्पार्स नहीं तो सिंपली हमारे पास एक मैसेज आना चाहिए, एंटर मैट्रिक इज नॉट स्पार्स मैट्रिक। यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हम देते हैं मैसेज एंटर मैट्रिक्स इज नॉट स्पार्स मैट्रिक्स। ओके, ये हमारा हो गया सिंपली पूरी कोडिंग। इस पूरी कोडिंग की हेल्प से हम ये फाइंड आउट करने में केपेबल है कि मैट्रिक हमारा स्पार्स मैट्रिक है कि नहीं है। तो आई होप आपको ये पूरी कोडिंग समझ आई हो। अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और हम फिर इसमें एलिमेंट को एंटर कराते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देते हैं 0 1
0 एंटर 0 0 0 1 0 4 0 क्या गया एंटर मैट्रिक स्पार्स मैट्रिक। और सबसे जो एलिमेंट हमने दिया था इसमें देखिए वो एलिमेंट हमारा शो कर रहा है कि हमने यहाँ पे 0 100 0 0 0 1 0 4 यहाँ पर हम कैलकुलेट करें तो टोटल हमारा जो 0 एलिमेंट है वो 3 एंड 6 एलिमेंट है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि हमारा मैट्रिक जो है स्पार्स मैट्रिक है और एग्जैक्टली हमारा यही शो हो रहा है। तो आई होप आपको ये कोडिंग समझ आया हो कि स्पार्स मैट्रिक का मीनिंग बेसिकली